ओशो कहते हैं कि महाभारत की कथा है कि पांचों पांडव वन में भटकते हैं। वे एक झील के किनारे आए हैं। वे प्यासे हैं। छोटे भाई को भेजा है पानी लेने, लेकिन जैसे ही वह झुककर पानी भरने लगा, एक यक्ष ने, जो झील का मालिक था, उसने आवाज दी कि ठहरो। इस झील का नियम है कि जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वही केवल जल ले सकता है। और शर्त है कि अगर तुम उत्तर न दे पाए या गलत उत्तर दिए तो तुम इस झील से जिंदा न लौट सकोगे। प्यासा था नकुल, भाई भी प्यासे थे। तो उसने कहा, मैं राजी हूं जवाब देने को। लेकिन जवाब दे न पाया। गिर पड़ा। दूसरा भाई आया, तीसरा भाई आया, 4 भाई लौटे नहीं झील से, तो युधिष्ठिर खोजने आए। चारों की लाशें पड़ी हैं किनारे पर। हैरान हुए कि क्या हुआ। आवाज आई जैसे ही झुके पानी पीने को कि ठहरो। जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हो जाएगा। चुनौती है। 3 सवाल हैं। जवाब दे दो। क्योंकि इन 3 सवालों के जब मुझे जवाब मिल जाएंगे तो मैं इस यक्ष की योनि से मुक्त होऊंगा। यह मेरे लिए अभिशाप है। तो मैं खोज रहा हूं जवाब। और जब तक मुझे जवाब न मिलेगा मैं पानी न पीने दूंगा। पानी पिया तो मरोगे। बिना जवाब दिए भागने की कोशिश की तो मरोगे। जवाब तो चाहिए ही। जवाब गलत हुए तो मरोगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम पूछ लो। उसने पहला ही सवाल पूछा, वह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वह उसने पूछा कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या अनुभव हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य जानकर भी जानता नहीं, सीख कर भी सीखता नहीं। ईमानदारी और मनुष्य करुणा ही सीखता हमें ही मोक्ष नहीं। की ओर ले जाती है। कहते हैं, यक्ष ने स्वीकार कर लिया कि यह मनुष्य के जीवन में सबसे अनूठी घटना है। कितना ही अनुभव हो, अनुभव का सारांश इकट्ठा नहीं होता। कितनी बार तुमने सपना देखा है, फिर भी तुम धोखा खाओगे। आज रात फिर सपना देखोगे। और जब सपना देखोगे तो झूठ सच मालूम होने लगता है। जिसको झूठ सच मालूम होता हो, हजारों बार जानकर भी उसके होश को होश कहोगे। वह प्रगाढ़ रूप से बेहोश है। सपना बेहोशी का लक्षण है। गहनतम बेहोशी का लक्षण है। सिर्फ मन पर बनी लकीरें और चित्र वास्तविक मालूम होने लगते हैं। असंगत घटनाएं भी सपने में सही मालूम पड़ती हैं। बड़े से बड़े संदेहवादी भी सपने में संदेह नहीं करते। और जिसने सपने में संदेह कर लिया, उसका सपना टूट जाता है। वह सपने के बाहर हो जाता है। सत्य के लिए चाहिए श्रद्धा और सपने के लिए चाहिए संदेह। हर रात के बाद उसे मिलता एक है नया जो दिन श्रद्धा आता है। करता है। क्या यह सपना था उसका छूटता है या जो सच? संदेह करता है। सपने पर संदेह आते ही सपना टूट जाता है। इतना भी तुम्हें ख्याल आ जाए रात नींद में कि यह सपना है, उसी वक्त टूट जाएगा। क्योंकि इतना होश भी पर्याप्त है सपने की मौत के लिए। सपना तो झूठ है। मूर्छित व्यक्ति की दूसरी अवस्था है स्वप्न। और तीसरी अवस्था है निद्रा।